मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए किए कई अभूतपूर्व फैसले। पत्रकार कल्याण कोष से अब 2 लाख तक की आर्थिक सहायता। पत्रकारों के अपने घर का सपना हुआ साकार, स्थानीय निकायों को दिए आदेश। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा डायरी। वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाई। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के कल्याण के लिए कई अभूतपूर्व फैसले किए हैं। अब पत्रकार कल्याण कोष से 2 लाख तक की सहायता राशि जारी की जा सकेगी। साथ ही निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा के लाभ के लिए अब गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी प्रदान करने, पत्रकारों की आवास नीति को सुलभ बनाने, आवास नीति को लेकर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का समाधान करने, पेंशन राशि बढ़ाने सहित कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस नोट के मुताबिक पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए न्यायिक विवाद के कारण नायला आवासीय योजना का विकल्प तलाशने और वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए आवासीय योजना पर काम जारी रखने के साथ साथ मेडिकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राजस्थान संवाद के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार कार्यों में गति लाने के निर्देश भी दिए। निवास पर राजस्थान संवाद की साधारण सभा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राजस्थान संवाद के उद्देश्यों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करें, जिससे सरकार की जनकल्याणकारी निर्णयों एवं योजनाओं की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। राजस्थान संवाद को एक ऐसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में विस्तृत करने का सुझाव दिया कि प्रचार प्रसार के कार्यों की पहुंच गांव ढाणी तक हो सके। अधिकारियों से कहा कि जयपुर के नायला में पत्रकारों को भूखंड आवंटित करने के लिए आवासीय योजना के न्यायिक विवाद के दृष्टिगत अन्य विकल्पों पर विचार करने तथा वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई नीति के तहत पत्रकारों के लिए नई आवासीय योजनाओं पर कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। पत्रकारिता जन सरोकारों से जुड़ा सेवा का एक सशक्त माध्यम है और इनमें काम करने वाले लोगों के कल्याण की योजनाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का गठन कर उसके लिए मेडिक्लेम बीमा, निःशुल्क बस यात्रा, मेडिकल डायरी, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना तथा आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शुरू की हैं। पत्रकार कल्याण कोष के FDR से प्राप्त ब्याज से संचालित मेडिकल डायरी योजना का लाभ सवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी देने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए 6 गंभीर बीमारियों की स्थिति में देय 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए देने तथा सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, पेंशन योजना की प्रतिमाह राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी ने राजस्थान संवाद के उद्देश्य तथा संस्था द्वारा करवाए जा रहे प्रचार प्रसार के कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया तथा आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी तथा भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में विभाग के भवन के नवीनीकरण के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के विस्तार, कंप्यूटराइजेशन एवं आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने विभाग की ओर से प्रकाशित पत्रिका सोजस की सामग्री और प्रस्तुतिकरण को अधिक बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भी विभाग के प्रचार प्रसार से जुड़ी गतिविधियों के बारे में कई सुझाव दिए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अति मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अभय कुमार तथा विशिष्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास पी.सी. किशन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रमुख शासन सचिव राजकीय उपक्रम विभाग नरेश पाल गंगवार, शासन सचिव शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य IEC नरेश कुमार ठकराल तथा अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क PP त्रिपाठी और श्रीमती अलका सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली जिले के रास थाना क्षेत्र के एक गांव में अल सुबह शौच के लिए गई एक नाबालिग का गैंग रेप करने के आरोप में अभियुक्त भवरिया पाटन निवासी मंगलाराम पुत्र सुखराम गुर्जर को 24 घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस कंट्रोल रूम से जारी प्रेस नोट के अनुसार पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटुकी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली डॉक्टर तेजपाल सिंह के आदेशानुसार व जेतारण पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार के निर्देशानुसार गैंग रेप जैसे महिला अत्याचार के गंभीर अपराधों में मुलजिमानों के गिरफ्तारी के लिए थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार, उप निरीक्षक पुलिस थाना रासमय जाप्ता के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा थाना हाजा के प्रकरण संख्या 188/2020 धारा 363, 366A, 376, 376D, भाग 10 व 5/6 पॉस्को एक्ट में कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी मुलजिम मंगलाराम पुत्र सुखाराम उम्र 19 साल जाति गुर्जर निवासी भवरिया पाटन पुलिस थाना रास जिला पाली को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि कल शनिवार 12 सितंबर को प्राथिया ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट में इस मजमून की पेश की कि 12 सितंबर को प्रातः 5 बजे मेरी पुत्री, जो कि जल्दी उठकर घर में बने शौच क्रिया करने को गई थी, कि भवरिया निवासी मंगलाराम पुत्र सुखाराम गुर्जर, महेंद्र कुमार पुत्र नारायण राम गुर्जर तथा 2 अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर मेरी पुत्री का मुंह पकड़कर अपहरण कर लिया तथा उसको सुनसान खेत में ले जाकर मेरी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच सरदारदान उप अधीक्षक पुलिस SC/ST सेल पाली के हवाले किया व पीड़िता का बलात्कार बाबत मेडिकल मुआवना करवाया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई, जिसमें रास थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार, रास थाने के सहायक उप निरीक्षक डगराराम, सहायक उप निरीक्षक भागचंद, मुख्य आरक्षक उमराव खान, सिपाही कमलेश प्रकाश चंद सुखदेव, महिला कांस्टेबल श्रीमती सुमन को गठित टीम में शामिल किया गया। वहीं दूसरी ओर गैंग रेप जैसे गंभीर प्रकरण में मुख्य आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने पर गठित टीम को सम्मानित करने की अनुशंसा भी की जाएगी। गैंग रेप की घटना को गंभीरता से देखते हुए सरदारदान उप अधीक्षक पुलिस SC/ST सेल पाली द्वारा मन थाना अधिकारी के निर्देशन में प्रकरण हाजा में मुलजिमानों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा उक्त टीम द्वारा अथक परिश्रम व लगन से कार्य करते हुए मुलजिमानों की संभावित जगह पर दाबिश दी गई तथा पहाड़ी क्षेत्र में खेतों में जगह जगह बेजगह तलाश तथा
आसूचना संकलन कर उक्त टीम द्वारा मुख्य आरोपी मुलजिम मंगलाराम पुत्र सुखाराम उम्र 19 साल जाति गुर्जर निवासी भवरिया पाटन पुलिस थाना रांस जिला पाली को दस्तयाब कर वास्ते अनुसंधान हेतु सरदारदान उप अधीक्षक पुलिस SC/ST सेल पाली को सुपुर्द किया गया। कल दिनांक 12 सितंबर 2020 को एक प्रार्थिया थाने पर उपस्थित हुई अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में और लिखित रिपोर्ट पेश की और बताया कि आज सुबह 5 बजे जब मेरी बेटी शौच के लिए गई थी तो 2 नामजद आरोपी बताए थे, जिनका नाम एक तो था महेंद्र गुजर और दूसरे का था मंगलाराम गुजर। दोनों उसी गांव के निवासी थे और 2 अन्य अज्ञात थे जिनको वो बच्ची पहचानती नहीं है। बताया कि वो जब शौच के लिए गई थी तो इन चारों ने अपहरण किया और इन्होंने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया। जो भी हालात थे वो उच्च अधिकारियों को निवेदन किए और उनसे निर्देश प्राप्त किए। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार तुरंत उसका मेडिकल करवाया गया और तफ्तीश जो है वो सरदारदान DYSP साहब SC/ST सेल के हवाले की गई। वो तुरंत DYSP साहब पधारे, उन्होंने मौका निरीक्षण किया, पीड़िता के बयान लिए और पीड़िता के बयानों के आधार पर और रिपोर्ट के आधार पर जो मुख्य आरोपी है मंगलाराम गुजर उसको हमने दस्तयाब किया और श्रीमान CO साहब ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अनुसंधान जारी है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिला अभियंता मंच पाली द्वारा अभियंता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के दूसरे दिन DPS प्राइवेट लिमिटेड स्कूल में इंडोर खेलों का आयोजन किया गया। खेलों के दौरान कोविड आपदा को देखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान भी रखा गया। जिला अभियंता मंच के प्रवक्ता पंकज जोशी ने बताया कि इंडोर खेलों में रोचक मुकाबले देखने को मिले। बैडमिंटन सिंगल्स में हेमंत तंवर विजेता और मनीष माथुर उपविजेता रहे। वहीं बैडमिंटन डबल्स में मनीष माथुर व कुलदीप सिंह विजेता और यशवंत व हेमंत तंवर की जोड़ी उपविजेता रही। टेबल टेनिस सिंगल्स में प्रवीण सांड विजेता और दीक्षित जोशी उपविजेता रहे। वहीं टेबल टेनिस डबल्स में दीक्षित जोशी व प्रदीप सांड विजेता और मनीष माथुर व आकाश की जोड़ी उपविजेता रही। कैरम डबल्स में राहुल शर्मा व आफताब खान विजेता और हेमंत तंवर व मयंक की जोड़ी उपविजेता रही। दिमागी खेल शतरंज में विनय कुमार विजेता और प्रतीक दवे उपविजेता रहे। जिला अभियंता मंच के सचिव विरमाराम चौधरी ने बताया कि आज के खेलों के अतिथि खेमचंद प्रजापत में श्री राम एंड कंपनी बीकानेर, वसीम अकरम में शबा इंफ्रा, किशन सिंह राजपुरोहित, संपत भंडारी, मगदत पुष्करना, महेंद्र माथुर, LR वाघेला, राजेंद्र पुरोहित और मनीष परिहार थे, जिनका मंच अध्यक्ष मोहनलाल रासू, सचिव विरमाराम चौधरी, कान सिंह राणावत, प्रदीप सांड, दिलीप परिहार, योधेश चौहान, सुखराम चौधरी, प्रतीक सराफ, कुलदीप सिंह, राहुल शर्मा और उपस्थित अभियंताओं ने स्वागत किया। अतिथियों ने उपस्थित अभियंताओं की तारीफ करते हुए कहा कि अभियंता वर्ष प्रयत्न फील्ड की ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, पर साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर खेलों में भाग लेते हैं। उन्होंने कई वरिष्ठ अभियंताओं के भी मैच में भाग लेने और बहुत चपलता के साथ खेलने पर आश्चर्य व्यक्त किया। सांस्कृतिक सचिव
योधेश चौहान ने बताया कि सोमवार को बाईपास गौशाला की गोमाता के लिए लापसी वितरण का आयोजन किया जाएगा। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूंछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री सालेहा मोहम्मद को राजस्थान सरकार द्वारा पाली जिला प्रभारी मंत्री के पद की जिम्मेदारी दिए जाने पर पाली के कांग्रेस नेताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। प्रभारी मंत्री की नियुक्ति होने पर कांग्रेस नेता महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई, सेवादल जिला अध्यक्ष मोहन हटेला, पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगाराम सोलंकी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला सह संयोजक जीवराज बोराणा, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रकाश सांखला, पार्षद आमीन अली रंगरेज, एससी विभाग जिला अध्यक्ष रतन उदेश, प्रकाश चौधरी, इंसाफ खान, श्याम बागोरिया, अशोक वाल्मीकि, लाल मोहम्मद सिंधी सहित कांग्रेस जनों ने प्रभारी मंत्री को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि सालेहा मोहम्मद के प्रभारी मंत्री नियुक्त होने पर और जिले के कांग्रेस जनों में उत्साह का माहौल है, जिससे जिले में आगामी नगर निकायों तथा पंचायत राज के चुनावों में फ़ायदा मिलेगा तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक फ़ायदा मिलेगा। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। पाली मुस्लिम समाज के सदर पद के लिए मस्तान बाबा स्थित हैदर कॉलोनी साल वाले बाबा दरगाह में समाज के मौजूद लोगों की बैठक हुई, जिसमें रंगरेज समाज, लोहार समाज, कुरैशी समाज, छिपा समाज, बिश्ती समाज, तेली समाज, घोषी समाज, पिंजारा समाज, पठान समाज सहित पाली के तमाम मुस्लिम संस्थाएं, सुन्नी दावते इस्लाम के सदर यासीन भाई, चोटीला दरगाह कमेटी के सदर अमजद अली रंगरेज, वक्फ कमेटी पाली के मोहम्मद यूसुफ मोयल, जश्न ईद मिल्लादुनबी कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद रफ़ीक गौरी, पीठ के मुहर्रम के लाइसेंसदार हाजी उमर भाई लोहार, चरवा समाज राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के प्रदेश प्रभारी फैज़ बुखारी, कोसली में युवा सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद असलम खान, सुलेमान भाई, सुआल भाई इत्यादि मुस्लिम समाज द्वारा सर्व समिति से हकीम भाई को समाज का सदर नियुक्त किया गया।